वो भी हो रही है। नहीं नहीं फायर होगा तो अंदर चले जाएंगे। बारह बज चुके हैं। 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है। हर तरफ आतिशबाज़ी हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चारों तरफ आतिशबाज़ी हो रही है और बाजे तो बहुत ही मुसलसल बज रहे हैं। बिल्डिंग्स ऊंची हैं तो कभी कभी पूरी आतिशबाज़ी दिख रही है, कभी जो है थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन ये आतिशबाज़ी जो है मुसलसल तकरीबन आधे घंटे तक होती रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। मेरी तरफ़ से आप सबको 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। और ये जो वीडियो है ये 14 अगस्त की सुबह की है। सुबह भी हमने कुछ क्लिप्स बनाए थे और बहुत ही खूबसूरत सी 14 अगस्त की सुबह हो रही है। और आमतौर से जो है हर साल ही इस तरह की सुबह होती है कि मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा होता है और अक्सर औक़ात तो बारिश भी होती है। और इससे पहले वाली जो क्लिप थे वो रात 12 बजे के थे कि 12 बजते ही हर तरफ आतिशबाज़ी शुरू हो गई थी और काफ़ी देर तक ये आतिशबाज़ी होती रही थी। तो 14 अगस्त भी एक बहुत खुशी का दिन है और बहुत बड़ा त्यौहार है, लेकिन इस दफ़ा ये 14 अगस्त जो है मुहर्रमुल हराम के महीने में आई है, तो हमें मुहर्रम के दिनों का भी एहतराम करना चाहिए। और हर चीज़ जो है एक लिमिट में अच्छी लगती है कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर लें तो वो चीज़ भी फिर सही नहीं रहती है। तो हर चीज़ को हमें जो है एक दायरे में, एक हदूद में ही रह कर करना चाहिए। कोई भी काम करें और कोशिश करनी चाहिए कि वही काम करें जो पॉजिटिविटी की तरफ हो, जिससे कुछ क्रिएटिविटी हो या जो है जिसके पॉजिटिव असरात हों। लेकिन कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जिससे जो है लोगों को नुकसान पहुँचे या वो सही ना हो तो उस काम को हमें नहीं करना चाहिए। तो नया साल हो या 14 अगस्त हो तो इस पे भी आतिशबाज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा मामूल बन गई है। तो हर चीज़ जो है एक हाथ के अंदर ही अच्छी लगती है। 14 अगस्त के दिन हमने काफ़ी सारी चीज़ें बनाने का सोचा तो इसमें कुछ चीज़ें जो है हम पहले से तैयार करके रख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार से भी काफ़ी अच्छे से केक मिल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हम केक बना रहे हैं वो घर में ही सिंपल सा केक बना रहे हैं। ये दही का बहुत ही आसान सा केक है। तो बैटर वगैरह तैयार करने के बाद जो है इसको हम अवन में नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको हम तवे पे बनाएंगे। तो तवे पे ज़रा टाइम लगेगा। मिक्सचर बना के हमने इसको रख लिया बेक करने के लिए। कुछ चीज़ें हम पहले से तैयार कर रहे हैं 14 अगस्त से एक दिन पहले की, जो आसानी से बन जाती हैं, वो उसी दिन हम तैयार करेंगे। और जिन चीज़ों में टाइम लग रहा है तो वो एक दिन पहले से तैयार करके रख रहे हैं। केक और मीठा वगैरह ऐसी चीज़ें जो पहले से तैयार करके रख सकते हैं। तो इसको भी बेक होने में तकरीबन 1 घंटा लगा। ये अच्छे से बेक हो गया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमने केक बना लिया था। इसके अलावा जो है हम एक झटपट सा मीठा बना रहे हैं। मीठा भी ये कि आप पहले से बना के एक दिन पहले से रख सकते हैं तो काफ़ी अच्छा सा वो ठंडा हो जाता है। क्रंची क्रीमी डिलाइट हम बना रहे हैं, तो उसके लिए भी चीज़ें वगैरह तैयार कर रहे हैं। क्रंच होने में ज़रा टाइम लगता है। उसके अलावा जो बाकी की जो मिक्सिंग वगैरह है वो तो बहुत जल्दी से हो जाती है।
बाकी जो सैंडविचेस वगैरह जो हम 50 स्लाइसेस के बनाएंगे तो वो भी उसी दिन हम तैयार करेंगे, और बिरयानी और ज़र्दा वगैरह। तो इस 14 अगस्त पे काफ़ी सारे हमने आइटम्स तैयार करने थे, काफ़ी खाने वगैरह। तो कुछ चीज़ें की तैयारी हम पहले से कर रहे हैं, कुछ बाद में करेंगे। क्रंच तैयार हो गए तो उसमें नट्स वगैरह मिला के हम इसको फैला के, और जो है ठंडा होने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे। उसके बाद इसको हम मीठे में मिला देंगे। तो ये आसान सा मीठा है जो जल्दी से बन सकता है। क्योंकि 14 अगस्त का मौका है तो हम ऐसी ही चीज़ें तैयार कर रहे हैं जिसमें ग्रीन और वाइट कलर ज़्यादा रखा जाए, तो इसलिए हम जेली भी ग्रीन कलर की ही इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सब ने भी यकीनन अपने घर में 14 अगस्त पूरे जोशो खरोश से मनाई होगी, और सभी पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ें वगैरह बनाई होंगी, तो हमें कमेंट्स करके बताइएगा आप में से किस किस ने किस तरह से 14 अगस्त मनाई। ये छोटी मोटी तैयारी थी जो हम 14 अगस्त के हवाले से तैयार कर रहे हैं। घर हम पहले ही सजा चुके थे। बाहैसियत मुसलमान हम अपने जो दीनी महीने हैं, इस्लामी महीने हैं, उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, और उनको जो है पूरे एहतराम के साथ जो है मनाते हैं। जिस तरह से मुहर्रम का महीना है, तो ये महीना जो है लाजवाल क़ुरबानियों का सबक देता है, और रहती दुनिया तक जो है ये क़ुरबानियाँ याद रखी जाएंगी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसी के साथ साथ बाहैसियत पाकिस्तानी हम अपने कौमी दिन भी पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं। तो इस दिन की मुनासबत से जो है हम सैंडविचेस तैयार करेंगे। इसके लिए हम चिकन वगैरह का जो स्प्रेड है वो पहले से तैयार करके रखेंगे। बाकी की तैयारी हम उसी दिन करेंगे, और इसी तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो बिरयानी के लिए मसाला वगैरह भी पहले से तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी हो जाती है कि बहुत से काम पहले से करके रख लो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने वक्त को जो है बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है इस्तेमाल में लाएँ, क्योंकि वक्त बहुत कीमती होता है, और वक्त का एक एक लम्हा जो है बहुत कीमती है। तो अगर हम वक्त को अच्छे कामों में गुजारेंगे तो ये हम सब के लिए जो है फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसी वक्त को अगर हम उल्टी सीधी बातों में या ऐसे कामों में गुजारेंगे जिससे सिर्फ वक्त का ज़ाया हो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने वक्त को जो है भरपूर उसका इस्तेमाल करें, मस्बत कामों में गुजारें। 14 अगस्त का दिन शुरू हो चुका है। सुबह का व्यू हमने आपके साथ शेयर करा था। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं ये सारी चीज़ों की, क्योंकि दोपहर में जो है हम सैंडविचेस का फ्लैग बनाएंगे। इसके अलावा केक हमने एक दिन पहले बना लिया था, मीठा भी तैयार करके रख दिया था। तो आज दोपहर में हम ये सब चीज़ें, और उसके बाद जो है शाम के टाइम हम बिरयानी वगैरह तैयार करेंगे। तो अभी हम इसके लिए टेबल सेट कर रहे हैं। ये सब छोटी छोटी कोशिशें होती हैं कि हम अपने मुल्क से किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आप किस तरीके से अपनी जो है अक़ीदत दिखा रहे हैं अपने मुल्क से। अब जो है शाम हो चुकी है। जिस तरह का मौसम सुबह में था, बिल्कुल उसी तरीके का मौसम जो है शाम में भी है। आजकल स्कूल वगैरह ऑफ हैं, लेकिन बच्चों ने घरों में भी रह के उसी तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें, बाकायदा प्रोग्राम्स वगैरह करें। तो इस तरीके से भी उन्होंने भरपूर तरीके से 14 अगस्त मनाई है।
तो इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि अगर बच्चों को भी जमा करके जो है मुख्तलिफ़ गेम्स करवाए जाएँ, मिली नगमे वग़ैरह उनसे सुने जाएँ, तो इस तरीके से जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है जोश व खरोश पैदा होता है और आज़ादी का जो है उनमें एहसास पैदा होता है, आज़ादी की कदर आती है। टेबल हमने सेट कर लिए, अब जो है हम सब इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी थी और सबको बहुत पसंद आई थी। तो खाने की तो हमने वीडियो नहीं बनाई है। उसके बाद जो है कुछ देर आराम करके फिर शाम की तैयारी करेंगे, क्योंकि 14 अगस्त का दिन भी बहुत मसरूफ़ गुज़रता है और इसमें जो सारा दिन ही मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार करने में गुजर जाता है, क्योंकि जो खुशी अपने हाथ से चीज़ें तैयार करके खाने और खिलाने में मिलती है, वो बाज़ार से चीज़ें मंगाने में वो मज़ा नहीं आता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि सारी चीज़ें जो है घर में ख़ुद से ही तैयार करें। वैसे तो सारे दिन एक जैसे ही होते हैं कि वही रूटीन वर्क, लेकिन अगर ख़ास मौके पर ख़ास एहतमाम किया जाए तो उससे बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके की हमें चेंजिंग करते रहना चाहिए। चौदह अगस्त के मौके पर आज हम बना रहे हैं तह वाली बिरयानी और उसके लिए मसाला तैयार करके रख दिया था। उसके अलावा हम हरियाली ज़र्दा बनाएंगे। हरियाली ज़र्दा हम हरे और सफ़ेद कलर से तैयार करेंगे। तो ये दोनों खाने भी तकरीबन तैयारी पे हैं। ज़र्दा तैयार हो गया, बहुत मज़े का ये ज़र्दा बना था, तो इसको भी हम डिश आउट कर रहे हैं। इसी के साथ बिरयानी में भी दम लग चुका है, तो बिरयानी को भी अब हम डिश आउट कर लेंगे, क्योंकि अब जो है हम दस्तरखान लगाएंगे, खाना वगैरह रखेंगे। बिरयानी हमने डिश आउट कर लिए। इसके साथ ही हमने बाकी की चीज़ें भी बना ली है, रायता और सैलेड वगैरह। अब हम इंशाल्लाह करेंगे गर्मा गर्म बिरयानी और ज़र्दे को एंजॉय। इस तरीके से हमने ये 14 अगस्त का दिन गुजारा और आप सब ने भी यकीनन भरपूर तरीके से अपने घरों में 14 अगस्त मनाई होगी और गुजारा होगा। तो हमारी दुआ यही है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के परचम को इसी तरह को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन करें और दुश्मनों की बुरी निगाह से महफूज फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी के साथ इजाज़त दें। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़।